हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी नंबर मिस ना हो तो इसका वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कितने साल पूरा हुआ? 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कितने साल पूरा हुआ है? इसका राइट आंसर 9 साल। प्रश्न संख्या 2, फरवरी 2026 में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इम्पैक्ट समिट 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा भारत। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य ने भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू किया है? ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू किया है, इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 4, वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 1 जनवरी को। प्रश्न संख्या 5, रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में 2025 में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा तीसरे स्थान पर। प्रश्न संख्या 6, हारून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा जयश्री उलाल। प्रश्न संख्या 7, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 का अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर 68वां। प्रश्न संख्या 8, आईएमएफ और एसीआई क्वालाइट का रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में यूपीआई का कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? इसका राइट आंसर होगा 49%। प्रश्न संख्या 9, 1 जनवरी 2026 यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? 21वां सदस्य देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर बुल्गारिया इसका राइट आंसर। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 2025 में भारत का विश्व का कौन सा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? इसका राइट आंसर होगा चौथी अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 11, भारत में नॉमिनल जीडीपी में किस देश के पीछे छोड़कर विश्व का चौथा स्थान हासिल किया है? किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर होगा जापान। 12, आइमाइला खोसला ने 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियन किस स्पोर्ट का स्वर्ण पदक जीता है? बोल्डरिंग। प्रश्न संख्या 13, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने का घोषणा किया है? किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने का घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा इजराइल। प्रश्न संख्या 14, पिनकाई लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की सफल कहाँ पर परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। प्रश्न संख्या 15, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का नए प्रबंधक निदेशक एमडी किस रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमडी किसे रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रामकृष्ण चंद्र। प्रश्न संख्या 16, पिनका एलआरजीआर का मरक क्षमता कितने किलोमीटर है? 120 किलोमीटर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, भारत में पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 18, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला पीपीटी मॉडल मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर धार। प्रश्न संख्या 19, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व की घोषणा करने का मंजूरी मिली है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में। प्रश्न संख्या 20, शीतकालीन तूफान एजारा ने हाल ही में किस देश में भारी तबाही मचाया था? अमेरिका, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ ने एसएसएलवी किस उन्नत चरण का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर SS3। प्रश्न संख्या 22, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत पूर्ण रूप शुल्क मुक्त व्यापार कब लागू किया गया है? इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2026। प्रश्न संख्या 23, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम क्रिएटर स्पोर्ट अवार्ड में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग करके पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कयामा कीर्तिया। प्रश्न संख्या 25, अमायरा खोसाला किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्लाइंबिंग। प्रश्न संख्या 26, भारत का वन प्रोडक्ट का पहल कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तूतीकोरिन एयरपोर्ट। प्रश्न संख्या 27, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक अंतरिक्ष प्रभाव किसे सौंपा गया है? इसका राइट आंसर होगा राकेश अग्रवाल को। प्रश्न संख्या 29, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित
करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर असम। प्रश्न संख्या 30, भारत हाल ही में किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पाद बना है? किस देश को पिछाड़कर बना है? चीन को। प्रश्न संख्या 31, भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? जोड मारिन को। जोड मारिन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों में चलाई गई थी? भारत की पहली वंदे ट्रेन किस दो शहरों में चलाई गई थी? इसका राइट आंसर गुवाहाटी से हावड़ा। गुवाहाटी से हावड़ा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला दीप्ति शर्मा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, कुशावती हाल ही में किस राज्य का तीसरा जिला बना है? कुशावती हाल ही में किस राज्य का तीसरा जिला बना है? इसका राइट आंसर गोवा। प्रश्न संख्या 35, भारतीय खाद्य निगम FCI का नए अध्यक्ष का प्रबंधक किसे बना है? इसका राइट आंसर रविंद्र कुमार अग्रवाल। प्रश्न संख्या 36, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 72वें नेशनल बॉलीवुड टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी को। प्रश्न संख्या 37, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पाद राज्य कौन सा बना है? 25-26 का भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पाद राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 38, प्रसिद्ध जलीकट्ट उत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य ने किया था? प्रसिद्ध जलीकट्ट उत्सव 2026 में आयोजन किस राज्य ने किया था? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु ने। प्रश्न संख्या 39, खेल शोषण के सुधार के लिए गठित अष्टक फॉर्मर का अध्यक्षता किसने किया था? फॉर्मर का अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, कौन सा संगठन 1 जनवरी 2026 को पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला संगठन बना है? इसका राइट आंसर होगा यूरोपियन संघ। प्रश्न संख्या 41, जनवरी 2026 में वेनेजुएला ने किए गए अमेरिका सैन्य अभियान कोड नेम क्या था? कोड नेम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन एसोसिएशन, ऑपरेशन एसोल्यूट रिजर्वल। प्रश्न संख्या 42, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय वायुसेना का नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल नागेश कापूर। प्रश्न संख्या 43, केरल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जस्टिन सोमेन मिशेल ने। प्रश्न संख्या 44, मेघालय हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मेघालय हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा जस्टी रेवाती प्रशांत मोहरी डे। प्रश्न संख्या 45, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2026 में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शुक्ले को। प्रश्न संख्या 46, इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण के मेजबानी कौन सा शहर की मेजबानी कर रहा था? कौन सा शहर का मेजबानी कर रहा था? इसका राइट आंसर होगा गोवा का। प्रश्न संख्या 47, किस राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ने। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में माओवादी के खिलाफ ऑपरेशन मगाबूर किस राज्य में शुरू किया गया है? मेगाबूर किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड राज्य में। प्रश्न संख्या 49, किस राज्य ने हाल ही में इंटरनेट कनेक्टिविटी का आपदा तैयारी को बढ़ावा देने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है गोवा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, हाल ही में पैरा कैपोफ्रिस या अल्वा का खोज या किस प्रजाति के से संबंधित है? किस प्रजाति से संबंधित है? अदरक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2026 में कब मनाया गया? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद OCA का नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा शेख जोआन बिन अहमद अल यानी को। प्रश्न संख्या 53, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में किस मंत्रालय ने 200 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न संख्या, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।